अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज ही के दिन यानी कि बरोज़ जुमरात और तारीख़ 8/2/2024 को आपने अपने इम्तिहान इंटर का उर्दू का एग्ज़ाम दिया है, इम्तिहान दिया है। तो हम आपके सामने हाजिर हैं सेट डी लेकर के। याद रखिएगा, डी से कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आपका सवाल का जवाब का ऑप्शन क्या है और आपने जवाब क्या लिखा है। जल्दी से उसको मिला ले ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपने जवाब कितना लिखा है। आइए शुरू करते हैं। ये आपका हो गया सवाल नंबर 1। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मंदरजैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब इंतखाब करना है। 50 से ज़्यादा देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। तो देखिए आपने जवाब कितना सही लगाया है। देखिएगा सवाल नंबर 1 में एक मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है। मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है तो मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट को, नशेब होता है चढ़ाई को और फराज कहते हैं उतराई को, ढलान को। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नशेब व फराज। देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि अहमद पढ़ रहा है। इसमें अहमद क्या है? अहमद पढ़ रहा है, अहमद क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अहमद क्या है? अहमद आपका फाइल हो जाएगा, पढ़ रहा है। सवाल नंबर देखते हैं 3 में दैल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा, ये 3 विकल्प देख रहे हैं शुरू से लेकर के सी तक, ये गलत है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या है? इसमें मारफा मशहूर नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में दैल में इसमें आला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, दस्ताना इसमें आला है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि 15 अफराद में 15 क्या है? तो आपने सुना होगा, अपने उस्ताद से पढ़ा होगा कि 15 इसमें तादाद है। क्या इसमें तादाद जो काउंटिंग बताता है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा है? लिखा हुआ कौन सा इसमें नकरा है? इसमें फाइल है, हालिया है, मफूल है, तादाद है। तो फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं करने वाले को, मफूल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो। तो लिखा हुआ हो जाएगा आपका मफूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। फेल की जमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब फेल की जमा अफ़आल, फेल की जमा अफ़आल। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि रूह की सिफत क्या होगी? तो रूह की सिफत होगी आपकी ऑप्शन सी, रूहानियत होगी। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं। इस जुमले में साबका क्या है? आपने पढ़ा होगा कि साबका कहते हैं जो लफ्ज़ के शुरू में लगे किसी हरफ के। तो यहाँ देखिए खुश अखलाक, आपका खुश हो जाएगा, साबका हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि तस्बीह देने की वजह क्या होती है? तस्बीह देने की वजह क्या होती है? तो हो जाएगा उसको मुश्तरका खूबी, यानी कि उसके अंदर कुछ खूबियाँ मिलती है, उसको तस्बीह देते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 में पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक मुस्तकबिल। तो पढ़ेगा ये फ्यूचर बता रहा है, आपका मुस्तकबिल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 12 में आबिद ने आबदा के सामने बोला, उसमें बोला क्या है? तो देखिए एक होता है काम, एक होता है करने वाला, एक होता है जिस पर काम खत्म हो। आबिदा ने बोला, तब बोला आपका हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में वह बर्दाश्त करेगी, ये कौन सा जुमला है? बर्दाश्त करेगी, बर्दाश्त करेगी, इसका हो जाएगा आपका मुस्तकबिल, बर्दाश्त करेगी आइंदा। ये बोलते हैं राशिद पटना जाएगा, इसे बर्दाश्त करेगी, ये हो जाएगा पहले मुस्तकबिल। देखते हैं सवाल नंबर 14 में मैं इंतजार कर रहा था, हूँ, हैं। ऑप्शन होगा आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं सवाल नंबर 15 में ज़ैल में हरफ नदा की मिसाल कौन है? हरफ नदा, हरफ नदा आपने पढ़ा होगा, सिखाया गया होगा कि नदा की जो पहचान है यही है, यहाँ दिया हुआ है ना, ये अलिफ पाई की तरह, ये इसकी पहचान होती है, ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत की शायर के तवस्सुत से आई। क्वेश्चन नंबर 16 का उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत की शायर के तवस्सुत से आई, किस शायर की? तो आप बताएंगे कि फारसी शायर के तवस्सुत से आई। उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायर से? सॉरी, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा, हिंदी शायरी से आई। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आपको बिल्कुल याद होगा, चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है कि उसको मिट्टी को। देखते हैं सवाल नंबर 17 और 18 में इनमें से
कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? देखिए, राशिक अजीम आबादी, नासिक अजीम आबादी, शाद अजीम आबादी, और नहीं है तो यगाना चंगेजी जो है अजीम आबादी नहीं है। देखते हैं सवाल 19 में, दर्ज झैल में माजी शकिया कौन है? शकिया कहते हैं जिसमें इंसान को किसी काम में शक हो तो आया होगा, मेरा भाई आया होगा, ये क्या है? शकिया है। देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, अकरम खेल रहा है, ये कौन सा सेगा है? अकरम खेल रहा है कौन सा सेगा है? देखिए यहाँ पर देखना है, वाहिद गायब है, वाहिद हाजिर है, जमा गायब है, मुतकल्लिम में क्या है? अकरम सिंगल पर्सन है, और खेल रहा है तो ये मौजूद है, इसका ऑप्शन बी आपका सही जगह सही, अहमद खेल रहा है, ये वाहिद हाजिर है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? परफेक्ट जवाब होगा कि मशहूर शख्सियत हैं फरहतुल्लाह बेग, चैप्टर 1 के राइटर हैं, इन्हीं के उस्ताद थे। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, मिट्टी का तेल किस तरह का होता है? मिट्टी का तेल किस तरह का होता है? इसका जवाब होगा कि बदबूदार होता है। क्या होता है? बदबूदार होता है। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से रहा है? सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक आपने सुना होगा कि जगह का नाम है दसना और सूबा है बिहार। क्या है? बिहार है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, मदरसा इस्लामी मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल की? किस अदीब ने? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मौलाना सुलेमान नदवी साहब हैं जो मदरसा इमदादिया में तालीम हासिल किए हैं। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, इंशाइया कैसी सिन्फ है? इंशाइया कैसी सिन्फ है? तो आपने सुना होगा कि इंशाइया जो है एक नसरी सिन्फ है। क्या है? नसरी सिन्फ है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, वजीर आगा की कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में शामिल है? वजीर आगा की, वजीर आगा की तसनीफ जो है ये ऑप्शन डी सही है, इंशाइया। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात आपने सुना होगा कि उनकी वफ़ात जो है पटना में, और उनको दफन किया गया था सिवान में। ठीक है, क्योंकि वहाँ ससुराल उनका पड़ता था। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? ये जाना जाता है, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है कि खाना बदोश के नाम से। अब देखते हैं सवाल नंबर 29 में, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? तो बताएंगे कि चौथे दुर्वेश की कहानी से ये माखूज है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, कि बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है, यानी कि कहाँ लिखा गया? आपको माशाअल्लाह मालूम होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज से। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 में, कि इनमें से माजी बईद की मिसाल कौन है? आपने पढ़ा होगा कि माजी के 6 किस्में हैं। माजी बईद कहते हैं जिसमें दूर का जमाना समझा जाए। मैं आम खाया था, यही जवाब सही आपका है, ऑप्शन ए, आम खाया था। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, मेरा भाई खेलता था, कौन सा फेल है? खेलता था, तो भी आपको इसमें था रहे, था थे थी आए तो पहचान कीजिएगा, माजी बईद है, खेलता था। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, जदीद की जीत क्या होगी? जदीद की जीत बहुत सीधा, जदीद बना होता है नया, तो कदीम बना होता है पुराना, ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, अव्वल की जमा क्या होगी? अव्वल की जमा होगी अवाइल। क्या है? अवाइल, ये ऑप्शन आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, इनमें मुजक्कर कौन है? पानी, लकड़ी, कुर्सी और फैक्ट्री, तो पूछ रहा है मुजक्कर, तो मुजक्कर आपका है, इसको मानेंगे कि इसमें मुजक्कर में आपका ये पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, कि झैल में से मुअन्नस कौन है? मुअन्नस, दही, मोती, कुर्सी, अच्छी, तो सही जवाब होगा आपका कुर्सी जो है ये मुअन्नस है। अब देखते हैं सवाल नंबर 37 में, रंग का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ कहते हैं स्टूडेंट साइनो नेम को, यानी कि सेम टू, तो रंग का हो जाएगा आपका गम हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, अर्ज की माना क्या होगा? अर्ज के माना क्या होगा जी स्टूडेंट? तो अर्ज के माना होगा आपका जमीन, अर्ज के माना जमीन। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, शेर का हमसौत लफ्ज कौन है? शेर, हमसौत किसे कहते हैं? जिसकी आवाज मिलती जुलती हो तो ये शेर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 40 में, पानी फिरना से क्या मुराद है? पानी फिरने से मुराद है उम्मीद खत्म होना, ऑप्शन आपका ए सही है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, साहिल लोधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर आपका ये 41 है, तो 41 का सही जवाब होगा आपका
ऑप्शन बी पद्म श्री से उनको नवाजा गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 42 में उर्दू फारसी की तालीस साहिर ने किस उस्ताद से हासिल की। मैं इसको भूल रहा हूँ, मैं जवाब गलत नहीं दूंगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे देखते हैं सवाल नंबर 43 में तस्बीह की निशानदेही कीजिए। तस्बीह की मिसाल दे सकते हैं, मेरा शेर आया दूध जैसी रंगत, ये आपको तस्बीह जाएगी दूध जैसी रंगत। और दे सकते हैं सवाल नंबर 44 में इस्तिआरा किस जबान का लफ्ज है। इस्तिआरा ये आपके अरबी जबान का लफ्ज है। क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं। किसी काम का असर किसी पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, उसको मफूल कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 46 में किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। हमने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट कि मुजारा कहते हैं जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 में कलमा जामिद की मिसाल है। कलमा जामिद की मिसाल है, इसमें कौन है। देखिए, लिखना से लिखावट भी होता है, पढ़ना से पढ़ाई भी होता है, सुनना से सुनने वाला होता है, लेकिन पहाड़ से कुछ नहीं होता है। तो जामिद क्या है? ये जामिद है पहाड़, यानी कि एक जगह पर अड़ा हुआ है। देखते हैं सवाल 48 में अलामत मफूल कौन है। तो अलामत मफूल आपको आता है को होता है, यानी ये सही आपका है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में सही जुमला है रिजवान ने देखा, रिजवान देखा, रिजवान से देखा, रिजवान ने देखी। तो सही जवाब होगा आपका रिजवान ने देखा। और देखते हैं सवाल नंबर आपका 50 में ज़मान व मकान के नाम किसमें होता है। ज़मान व मकान पढ़ाया गया ग्रामर में कि ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान यही होता है, जिसमें ज़र्फ़ ज़मान होगा तो ज़माने को बताएगा, ज़र्फ़ मकान हो तो जगह को बताएगा। देखते हैं सवाल नंबर 51 में मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। गंज खूबी है। स्टूडेंट क्या है? गंज खूबी है। देखते हैं सवाल नंबर 52 में मंटू की वालदा का क्या नाम था। हसन मंटू की वालदा का नाम क्या था। आपने पढ़ा होगा सरदार बेगम। क्या था? सरदार बेगम। देखते हैं सवाल नंबर 53 में उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई, तो उसको बोलते हैं उर्दू में फारसी से। किसे आई? फारसी में। हो सकता है इसमें गलत भी हो जाए, माफ कीजिएगा, मुझे कमेंट बता दीजिएगा। सवाल नंबर 34 में 54 देखते हैं कि ईवान गज़ल किसका नाविल है। ईवान गज़ल किसका नाविल है। सही जवाब जिलानी बानो का। देखते हैं सवाल नंबर 55 में कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार आपको मालूम होना चाहिए कि अम्मू जी है। कौन है? अम्मू है, जो एक बूढ़ी माँ है। सवाल नंबर 56 में है कि शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 56। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 1953 में शाया हुआ। देखते हैं सवाल नंबर आपका 57 में अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था। ट्रांजिस्टर, जिसको टेप रिकॉर्ड बोलते हैं, पहले जमाने में था। सवाल नंबर 58 में अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र किया है। तो ऑप्शन होगा आपका ए धूरन गांव का। जी स्टूडेंट, इसको मिला लीजिए, शायद आपने जवाब सही लगाया हो। सवाल नंबर 59 देखते हैं सलाम मिर्जा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सलाम मिर्जा का सही जवाब होगा आपका इब्राहिम सक्का। अब देखते हैं सवाल नंबर 60 में अखबार अल-हिलाल के बानी कौन है। अखबार अल-हिलाल के बानी कौन है। सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। देखते हैं सवाल नंबर 61 में नज़म शब कदर के शायर कौन है। स्टूडेंट मैं माजरत चाहता हूँ, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर देखते हैं 62 में आमिर हनफी का इंतकाल कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 इंतकाल कब हुआ। सही जवाब उसका होगा इंतकाल कहाँ हुआ। सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा कि दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 63 में खेती क्या है। खेती सबक क्या है। जी स्टूडेंट, खेती सबक क्या है तो बताएंगे खेती सबक क्या है कि नज़म है। सवाल नंबर देखते हैं 64 में अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन का निशाना बनाया है। क्वेश्चन नंबर 64 है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा अंग्रेजी समाज, अंग्रेजी तहजीब तमद्दुन का। देखते हैं सवाल नंबर आपका 65 में
कि बरके कलीसा के शायर कौन है? बरके कलीसा के शायर कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अकबर इलाहाबादी है बरके कलीसा के शायर। देखते हैं सवाल नंबर 66 में मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है? मैंने बच्चों को बताया था कि मुतशायर कौन होता है? बनावटी शायर। दूसरा आता है नकली शायर। ये सही जवाब ऑप्शन है। सवाल नंबर 67 में है जफर कमाली कब पैदा हुए? जफर कमाली कब पैदा हुए? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी है 1959 में। देखते हैं सवाल नंबर 68 में। सवाल नंबर 68 में 68 योजना मोहनताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? इसका जवाब से मैं कासिर हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ, मुझे नहीं मिला किताब में। आप मुझे कमेंट बताएंगे, मैं आपका इसको याद कर लूँगा। सवाल 69 में है कि मोहनताले की ज़बान के शायर हैं। मोहनताले की ज़बान के शायर हैं। सही जवाब होगा आपका सी, अतालवी ज़बान के शायर हैं। सवाल नंबर 70 में है मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? आपने पढ़ा होगा कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला है, वालिद नाम अब्दुल्ला है और उनका पहला तखल्लुस असद है। क्या है? असद है। देखते हैं सवाल नंबर 71 में क्या पूछ रहा है कि रसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ये स्टूडेंट बिल्कुल BBI क्वेश्चन था अभी कि इसका है जनाब सर सैयद अहमद खां का रसाला तहज़ीबुल अखलाक है। देखते हैं सवाल नंबर 72 में मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, महिउद्दीन। क्या है? महिउद्दीन। सवाल नंबर 73 में एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई? एहसान दानिश की पैदाइश उनके नानिहाल जो कांधला था वहीं उनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर देखते हैं 74 में सरवर के वालिद के क्या नाम था? सरवर के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए मिर्जा असगर अली। मिर्जा असगर अली। अब देखते हैं सवाल नंबर 75 में इनमें से कौन किताब दक्कन में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका सही जवाब होगा 75 का मिस्टेक हो रहा है, इसका जवाब मुझे याद नहीं है, आप मुझे बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 76 में है बेदी कब पैदा हुए? कौन बेदी हैं? राजेंद्र सिंह बेदी है। सही जवाब बी ऑप्शन 1915 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में झैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, पद्मश्री के खिताब से इनको नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 77 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में MA किया? सही जवाब ऑप्शन बी समाजियात में। देखते हैं सवाल नंबर 78 में जयप्रकाश नारायण ने आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण आला तालीम के लिए अमेरिका कब गए? क्वेश्चन नंबर 79 सही जवाब ऑप्शन इसका सी होगा 1922 में। 1922 में। देखते हैं सवाल नंबर 80 हो गया, 80 क्वेश्चन। दर्ज झैल में अली सदा जाफरी का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो उनका शेरी मजमुआ है संग पैराहन। देखते हैं सवाल नंबर 81 में जोश मलिह आबादी की पैदाइश कब हुई? 1896, 1897। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब ऑप्शन आपका यही सही है, 1896 में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 82 में इकबाल की सिफारिश पर जोश को किस इदारे में मुलाजमत मिली? ये क्वेश्चन जरा टेढ़ा है, आपको मालूम नहीं होना चाहिए, हो सकता है जानते भी हो। जवाब होगा ऑप्शन ए दारुत तर्जुमा में इनकी नौकरी मिली, मुलाजमत मिली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 देख लेते हैं। मजाज का पूरा नाम क्या है? तमाम स्टूडेंट को मालूम होगा, असरारुल हक मजाज। असरारुल हक मजाज। क्वेश्चन नंबर 84 में है दर्ज झैल में मजाज से कौन कलाम नाम बताइए? दर्ज झैल में से मजाज के मजमूए कलाम का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, उसका ऑप्शन आपका परफेक्ट है, बी। क्या है? बी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 85 में तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो ये भी आपको बताया गया था कि इसका सही होगा शमाल और जुनूब में। शमाल और जुनूब में। देखते हैं सवाल नंबर 86 में वली ने किस शहर में मसनवी लिखी थी? किस शहर पर मसनवी लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा कि सूरत शहर पर उन्होंने मसनवी लिखी थी। देखते हैं सवाल नंबर 87 में राशि का शेरी मजमुआ कलाम किस नाम से है? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी है कुल्लियात। फिर
से नाम से मौसूम है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 88 में रुख यार के काबिल कौन होता है? रुख यार के काबिल कौन होता है? माशूक होता है। कौन होता है? माशूक होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपके 89 में 89 क्वेश्चन है कि तज़हीक रोजगार में किसका मजाक उड़ाया गया है? तज़हीक रोजगार में मजाक उड़ाया गया है फौजी निज़ाम का। किसका? फौजी निज़ाम का। देखते हैं सवाल नंबर 90 में कि कसीदे का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिन पैदा होती है? इसका सही जवाब होगा आपका तशबीब। क्या है? तशबीब है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 91 है खबर गरम उनके आने की ये मिसरा किसका है? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 91 है। मैं इसके जवाब देने से कासिर हूँ, आपको गलत नहीं बताऊंगा, आप किससे मालूम करके मुझे बताइएगा अगर आपको जानकारी है तो। सवाल नंबर 92 में है यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेज़ी का असल नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन यास। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 93 में मुझे दिल की खता पर यास क्या होता है? ये सिखाया गया बच्चों को कि शर्माना नहीं आता, शर्माना नहीं आता। देखते हैं सवाल नंबर 94 में खलीलुर रहमान आदमी का ताल्लुक किस मारूफ तालीमी इदारे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन आपका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका लगाव रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 95 में कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये मिसरा किस शायर का है? उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये मिसरा किस शायर का है? मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ क्योंकि जल्दीबाजी में जवाब दे रहा हूँ, इसलिए दिमाग में बात नहीं है। सवाल में देखते हैं 96 में अकील और जमील नाम के दो बच्चे अता काकोई के कौन थे? बहुत सही सवाल है। ये बच्चों को साफ रूप से बताया गया था कि अता काकोई के दो बेटे थे, एक का नाम अकील और एक का नाम जमील। तो मालूम है कि दोनों इनके बेटे थे। क्या थे? बेटे थे। अब देखते हैं सवाल 97 में अता काकोई की वफात कब हुई? अता काकोई की वफात कब हुई? वफात मीन्स मौत कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही होगा ऑप्शन आपका बी होगा, 1998 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 98 में मरसिया गोई के लिए कौन सी हयात अख्तियार की गई है? सही होगा मुसद्दस। क्या है? मुसद्दस। देखते हैं सवाल नंबर 99 है नौसरहार के मुसन्निफ कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि नौसरहार के मुसन्निफ कौन है? तो अशरफ बियाबानी साहब हैं। फिर पूछता है कि मरसिया के क्या सबसे पहली किताब कौन सी है? तो नौसरहार है। देखते हैं सवाल नंबर 100 ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए? स्टूडेंट, आपको पता भी होगा, मैं आपसे मेरी गुजारिश करूंगा कि मैंने बहुत जल्दीबाजी में आपके खातिर वीडियो बनाया है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करेंगे, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट आपकी खिदमत करता रहूंगा। सही जो होगा आपका वो मरसिया। क्या है? मरसिया है। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब से आपसे गुजारिश इजाजत चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इम्तिहान को कामयाब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।